जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी के बारे में बताएंगे जो कि एक ग्वाले की है, जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रभु श्री कृष्ण ने स्वयं उसे दर्शन दिए थे। चलिए शुरू करते हैं। पहले ऐसा होता था कि यदि कोई व्यक्ति सबकी गाय चराता था तो गांव के लोग उसके घर पर अन्न भिजवा देते थे और अपनी गाय उसे चराने के लिए दे देते थे। ऐसे व्यक्ति को ग्वाला या चरवाहा कहा जाता था। वह बहुत सारे लोगों की गाय चराने जाता था। उसके घर पर अन्न या फिर अन्य आवश्यक सामग्री भिजवा दी जाती थी। तो गोपाल चरवाहा नाम का एक व्यक्ति था जिसकी ये कहानी है। तो गोपाल चरवाहा जो था, ना तो एक अक्षर पढ़ा लिखा था और ना ही उसने कभी भगवान का कोई नाम लिया था, ना ही कोई धार्मिक चर्चा सुनी थी। उसका परमार्थ से कोई भी संबंध नहीं था। वह बस गाय चराता, जंगल में रहता और उसकी पत्नी उसे भोजन देने चली जाती थी। गांव वाले परिवार चलाने के लिए उसे सामग्री दे देते थे क्योंकि वह सबकी गायें चराता था। ना तो उसे किसी धर्म का ज्ञान था, ना ही किसी साधना का। एक दिन उसने देखा कि जंगल में संतों की एक मंडली जा रही थी जो श्री राम जय जय राम का कीर्तन कर रही थी। उसने कीर्तन को सुनकर बड़ा आनंद लिया। उसे लगा कि संतजन कितने कीर्तन में मग्न होकर झूम झूम कर गा रहे हैं। उसने किसी से कोई बात नहीं की, बस उस कीर्तन की धुन और नाम को पकड़ लिया। वह पूरा कीर्तन तो नहीं सुन पाया, लेकिन राम नाम उसे याद रह गया। उसकी आयु लगभग 50 वर्ष की थी। उसने कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की थी, ना ही कोई धार्मिक कार्य किया था, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा था और ना ही कभी सत्संग सुना था। लेकिन अब उसे अलौकिक रूप से उस राम धुन की मिठास महसूस होने लगी थी। कभी कभी वह जोर जोर से गाने लगता, कभी नाचने भी लग जाता था। जब वह इस तरह से नाचता गाता था तो आसपास के लोग उसका बहुत मजाक बनाते थे। लोग कहते थे, ऐसा करने से तुझे क्या मिलेगा। फिर गोपाल के मन में एक बात आई। उसने सोचा कि मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि मैं नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ, इससे मुझे मिलेगा क्या। मैं तो बस ऐसे ही गाता रहता हूँ। तो फिर उसने गांव वालों से पूछा कि आप लोग मेरा मजाक बना रहे हैं क्या, इस तरह से गाना गलत है। मुझे तो अच्छा लगता है इस तरह से गाना। मैंने संतों को गाते हुए देखा था और मैंने भी गाना शुरू कर दिया। क्या वाकई में आप लोग समझते हैं कि ये गलत है। तो गांव वालों ने कहा कि तू मूर्ख है, तुझे क्या समझ में आएगा। और ऐसा कहकर वे उसका मजाक उड़ाते हुए चले गए। लेकिन गोपाल के मन में एक बात आई कि कोई तो मुझे प्रमाण दे कि जो संत वो गा रहे थे, अगर मैं वो गाता हूँ तो मुझे उससे क्या लाभ मिलेगा। क्या सचमुच इससे भगवान की प्राप्ति होती है। कोई तो ऐसा मिले जो मुझे बताए। एक दिन जब लोग उसका मजाक बना रहे थे, उसी समय उसने देखा कि एक परमहंस संत लंगोटी पहने, हाथ में कमंडल और दंड धारण किए हुए वहां से गुजर रहे हैं। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ता है और विनती करते हुए बोलता है कि महाराज जी, एक बात बता दीजिए। जो राम राम मैं जप रहा हूँ, उसी को लेकर लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्या मेरा इससे कल्याण होगा? क्या मुझे इससे भगवान की प्राप्ति होगी? इस पर उन संत भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह भगवान का अत्यंत मंगलमय नाम है, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम्हें एक गुरु की आवश्यकता है। यदि तुम गुरु कृपा पात्र बन जाओगे तो मजाक उड़ाने वालों की बातें तुम्हारे मन को छू भी नहीं सकेंगी और निश्चित रूप से तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। यह सुनकर गोपाल को बहुत खुशी हुई। उसने उन गुरु के चरण पकड़ लिए और बोला, महाराज, आप ही मेरे गुरु बन जाइए, आप ही मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए। तो वो संत बोले, बेटा, मैं इस समय तीर्थ यात्रा पर हूँ, अभी यह संभव नहीं है, लेकिन यदि तुम भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे कल्याण के लिए निश्चित ही तुम्हें एक गुरु प्राप्त होंगे। बेटा, तेरे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है क्योंकि तू संतों में श्रद्धा रखता है। मेरी बात पर विश्वास कर, तू एकांत में बैठ, रो का पुकार, भगवान को याद कर, तुझे गुरु अवश्य मिलेंगे। इतना कहकर वे संत चले गए। अब वह ग्वाला एकांत में जाकर साधना करने लगा। कभी वह पेड़ों पर चढ़कर दूर तक देखने की कोशिश करता कि कोई संत आ रहे हैं। उसके लिए भोजन पहुंचा दिया जाता था, वह खा लेता था, गाय चराता था और मन ही मन खोज में लगा रहता था कि मुझे मेरे गुरु मिल जाएं। बहुत समय बीत गया पर उसका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। उसे पूरा भरोसा था कि जैसा उन परमहंस संत ने बताया था कि तुम सच्ची भावना करोगे तो गुरु तुम्हें अवश्य मिलेंगे, यह बात सत्य होकर रहेगी। और फिर एक दिन वही हुआ। एक तेजस्वी महात्मा तीव्र गति से उसकी ओर आते हुए दिखाई दिए। उन्हें देखकर उसके मन में एक बात उठी
क्या ये वही महात्मा है जो मेरे गुरु हैं? वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। जैसे ही उसने उनके चरणों को स्पर्श किया, उसके शरीर में एक अलग सी अनुभूति हुई। उसने मन ही मन सोचा कि अब बात बन गई, गुरु मिल गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे सहज ही अनुभव हो गया, संतों की भविष्यवाणी के अनुसार ये जो प्रकट हुए हैं वे मेरे गुरु ही हैं। उसने उन संत से विनम्रता से कहा, प्रभु कृपा करके मुझे वह गुरु मंत्र दे दीजिए जो मुझे इस भवसागर से पार करा दे। संत ने उत्तर दिया, बेटा ऐसी कोई दीक्षा नहीं दी जाती। पहले जाकर स्नान करके आओ, फिर हम एकांत में बैठेंगे और तुम्हें उपदेश देंगे। वह बोला, महाराज जी मैं एक जंगली आदमी हूँ, गाय चराता हूँ। हमारा किसी घर बार से कोई लेना देना नहीं है, ना ही किसी सांसारिक व्यवहार से। भोजन तो ऐसे ही आ जाता है। संत बोले, अच्छा तो पहले स्नान करके तो आओ। जब वह ग्वाला स्नान करके लौटा और दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, तब संत बोले, मैं तुम्हें कुछ नियम दूंगा जिनका तुम्हें पालन करना होगा। वह बड़ी सरलता से बोला, महाराज जी मैं एक सीधा साधा गंवार आदमी हूँ, मैं आपके नियमों का पालन नहीं कर पाऊंगा। मैं ना ही कोई व्रत कर पाऊंगा, ना कोई साधना। आप देख ही रही हो मेरी हालत, 50 साल का हूँ, बिल्कुल अनपढ़ हूँ, कुछ धर्म नहीं जानता, बस गाय चराता हूँ। मुझसे बहुत सारे नियमों का पालन नहीं हो पाएगा, लेकिन कृपा करके कोई एक नियम दे दो और मैं वचन देता हूँ, चाहे प्राण चले जाएं, मैं उस नियम का पालन जरूर करूंगा। गोपाल की सरलता और निष्ठा को देखकर वे संत भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा कि तुझे एक नियम देता हूँ। हमारे आराध्य श्री कृष्ण हैं और आज से तेरे भी आराध्य गोविंद ही हैं। तेरे लिए यही नियम है कि जब तक तुम गोविंद को भोग ना लगा लो, तब तक कुछ भी मत खाना। चाहे सूखी रोटी मिले, दूध मिले, छाछ मिले, जो भी मिले, पहले गोविंद को अर्पित करना, फिर भोजन करना। गोपाल ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव मेरे प्राण भी चले जाएं, लेकिन आज के बाद बिना गोविंद को भोग लगाए मेरे मुख से कुछ भी नहीं जाएगा। वह तो सीधा सच्चा हृदय वाला था। अब तो गोपाल आनंद से झूम उठा। उसे गुरुदेव मिल गए, गुरु मंत्र भी मिल गया और इष्ट देव गोविंद भी मिल गए। इसके बाद गोपाल के घर से भोजन आया। भोजन में केवल चटनी और रोटी थी। वह एकांत वृक्ष के नीचे बैठा और प्रेम पूर्वक बोला, आओ गोविंद, भोग पाओ। अब गोपाल चरवाहा मन ही मन विचार करने लगा, श्री कृष्ण तो आ नहीं रहे। गुरुदेव ने कहा था बिना भोग लगाए कुछ खाना नहीं है। वह पूरे दिन भगवान की प्रतीक्षा करता रहा। वह सोचता रहा, गुरुजी ने तो कहा था कि भगवान घट घट में विराजमान है, तो वो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। वह भीतर ही भीतर जप करता रहा, बार बार बोलता रहा, आओ भगवान, ये भोग पाओ। लेकिन प्रभु प्रकट नहीं हुए। रात्रि हो गई। जब उसने देखा कि प्रभु नहीं आए, तो उसने वो भोजन उठाकर गाय को खिला दिया। दूसरे दिन फिर उसके घर से भोजन आया। उसने पेड़ से एक पत्ता तोड़ा, उसे जल से शुद्ध किया और उस पत्ते पर भोजन को सजाया। फिर वह भाव भरे स्वर में बोला, आओ प्रभु, गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी है कि आपको भोग लगाए बिना मैं कुछ नहीं ग्रहण कर सकता। लेकिन आज भी भगवान प्रकट नहीं हुए। शाम हो गई तो उसने फिर वह भोजन उठाया और अपनी गायों को खिला दिया। फिर स्वयं उपवास कर लिया। गोपाल चरवाहे की आयु 50 वर्ष थी। वह दिन रात गायों के पीछे दौड़ता और भूखा भी था। धीरे धीरे उसके शरीर में सामर्थ्य कम होने लगी। काफी दिन बीत गए। तीसरा, चौथा, पांचवा, 7 दिन बीत गए। वह बस यही सोचता रहा, हे प्रभु, चाहे प्राण निकल जाए, हम गुरु की आज्ञा की अवहेलना नहीं करेंगे। अगर आप नहीं आएंगे तो मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन जरूर करूंगा। वह केवल एक साधारण सा चरवाहा था। उसकी कोई पूर्व की साधना नहीं थी, लेकिन गौ सेवा के पुण्य और नाम जप की कृपा से उसे संतों में विशेष स्नेह हुआ और गुरु की कृपा से उसके मन में भगवान के दर्शन की इच्छा जागृत हुई। अब उनके शरीर की हड्डियां दिखने लगी थी और वो बहुत कमजोर हो गए थे। तभी उनकी पत्नी ने पूछा कि भोजन तो मैं रोज लाती हूँ, आप रोज मुझसे भोजन लेते भी हैं, लेकिन आप खा क्यों नहीं रहे हैं? गोपाल चरवाहा ने इस पर कहा कि यह आपकी चिंता का कोई विषय नहीं है, यह मेरे और प्रभु के बीच की बात है। वह केवल अंदर ही अंदर यह सोच रहा था कि गुरुदेव ने कहा था कि भगवान आएंगे और जब तक वे नहीं खाएंगे तब तक मुझे भी कुछ नहीं खाना। हालांकि उसने गुरु का उद्देश्य कुछ और था। गुरुदेव का कहना था कि आप भगवान को भोग लगाकर खाइए और भजन कीजिए, तो गुरु मंत्र के प्रभाव से आपके मानस पटल पर भगवान दर्शन देंगे। लेकिन गोपाल सीधा साधा आदमी था, इसलिए उसने यह समझा कि जब तक भगवान खुद नहीं आएंगे तब तक मुझे भी कुछ नहीं खाना चाहिए। अब देखते देखते 18 दिन बीत चुके थे
गोपाल ने कुछ नहीं खाया ना कुछ पिया। गोविंद भी अपने भक्तों को दूर से निहारते रहते हैं। 19वें दिन उनकी पत्नी जब भोजन लेकर आई और पूछा, क्या आपको कोई रोग हो गया है? आप भोजन क्यों नहीं खा रहे हो? क्या मैं रुक जाऊं आपकी सेवा के लिए, या आप घर चलिए? तो गोपाल ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस कहा, आप घर जाइए, मैं ठीक हूँ। फिर उसने पेड़ से एक पत्ता तोड़ा, उस पर जल छिड़का और भगवान से कहा, भगवान आओ भोग पाओ। शाम हो गई और फिर वह भोजन गाय को खिलाया। यह विचार करने लगा कि अब तो मुझे मरना ही है। मेरे जैसे अधम के पास भगवान क्यों ही आएंगे? लेकिन मैं अपना गुरु वचन भी नहीं तोड़ सकता। मर जाऊंगा लेकिन गुरु का आज्ञा का पालन जरूर करूंगा। अब ऐसे ही 27 दिन बीत चुके थे। उसने कुछ भी नहीं खाया। अब ना उसको चलने की शक्ति थी, न पत्ता लाने की, न जल छिड़कने की। पात्र में उसकी पत्नी भोजन लाई थी। वह लेटे ही लेटे उसे खोला और कहा, प्रभु मुझे पता है कि आप इस शरीर से नहीं मिलेंगे। आप जान लें, मैं अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। उनकी दशा देखकर पत्नी ने कहा, अब तो आप कहेंगे भी तो भी मैं वापस नहीं जाऊंगी। आपकी स्थिति मुझसे देखी नहीं जा रही। गोपाल ने इशारे से कहा, बस आज तुम चली जाओ। आज का और इंतजार करो, कल से जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूंगा। क्योंकि गोपाल को महसूस हो गया था कि शायद आज उसका आखिरी दिन है, आज उसके प्राण निकल जाएंगे। गोपाल के आंसू लगातार बह रहे थे। वह लेटे लेटे रो रहा था। धीरे से उसने भोजन का पात्र खोला, भोग को प्रभु को अर्पित करते हुए भीतर ही भीतर कहा, प्रभु अब या तो स्वयं आकर इस भोग को ग्रहण करो या मुझे अपने पास बुला लो। और तभी उसे एक स्वर सुनाई दिया, गोपाल। उसने चौंक कर आंखें खोली और जैसे ही दृष्टि उठी, वहां पीताम्बरी और मोर मुकुट और मुरली धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े थे। ना कोई गाय उन्हें देख पा रही थी, ना कोई चरवाहा। केवल गोपाल ही प्रभु के उस दिव्य रूप को देख पा रहा था। उसने सामने देखा कि श्री कृष्ण खड़े हैं। वही ललित त्रिभंगी रूप, वही अनुपम सौंदर्य, वही दिव्य आभा जिसका कोई वर्णन संभव नहीं। तेज इतना कि गोपाल की आंखें टिक न सकी। वो आंखें बंद कर गया और तब देखा मानस पटल पर भी वही भगवान विराजमान है। फिर आंखें खोली तो वही प्रभु साक्षात सामने खड़े। गोपाल ने कांपते हुए स्वर से बोला, प्रभु मुझसे नहीं होगा, मैं तो लाचार हूँ, आप ही कृपा करके निकट आइए। प्रभु ने इशारा पढ़ लिया और उसी क्षण स्वयं गोपाल के समीप आ गए। गोपाल ने अपने अश्रुपूरित नेत्रों से प्रभु को देखा और फिर झुककर अपने मस्तक को प्रभु के चरणों में रख दिया। आंखों से बहते आंसू अब प्रभु के चरण धो रहे थे। प्रभु ने उसे उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। उसी क्षण गोपाल का शरीर पुष्ट हो गया और उसके अंदर बाहर का सारा दुख क्लेश समाप्त हो गया। भगवान बोले, प्यारे गोपाल अब तू रो मत। देख मैं तेरे प्रेम में पकी हुई जो सूखी रोटियां हैं अभी पाता हूँ। भगवान बैठ गए और उसके घर की रोटी थी उसे खाने लगे। प्रभु बोले, गोपाल मुझे त्रिभुवन का कोई भोग प्रसन्न नहीं कर सकता। मैं ऐसे ही प्यार भरे अन्न की चाह रखता हूँ। जो मुझे सच्चे हृदय से पुकारते हैं मैं अवश्य उनको मिलता हूँ। जो प्रेम पूर्वक मुझे खिलाते हैं मैं उन्हीं का भोग पाता हूँ। अब तेरे जीवन में कभी दुख कलेश नहीं रहेगा। तू अब घर जा, कोई गाय मत चरा। कुल परंपरागत तेरे कुल में लक्ष्मी बढ़ती रहेगी। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। गोपाल समझ ही नहीं पाया और भगवान हंसते हंसते अंतर ध्यान हो गए। अभी गोपाल मन भर के प्रभु को देख भी नहीं पाया था और कुछ कह भी नहीं पाया था और भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब तो वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और विवश होकर आंख बंद की तो देखा कि भगवान उसके मानस पटल पर थे।